परिचय दे दीजिए संक्षिप्त से। मैं नागेश्वर यादव, मैं पटना यूनिवर्सिटी से एम.ए. किया हूँ और मेरा घर जहानाबाद जिला अंतर्गत ग्राम सिगौर थाना तेरता है। मैं अपनी शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट में गया कॉलेज से या जगजीवन कॉलेज से लिया, जो हमारे सर के संरक्षण में पढ़ा लिखा। मैं उनका शिष्य रहा। उसके बाद मैं गया कॉलेज चला गया, गया कॉलेज BA किया। BA करने के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में चला गया। पटना यूनिवर्सिटी से मैं MA किया। MA करने के बाद मैं 1988 में सऊदी अरबिया चला गया। मैं कुछ दिन वहाँ 3 महीने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद मैं पुनः वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली माइंस एंड जियोलॉजी में मैंने नौकरी किया। फिर पुनः आके मैं परीक्षा की तैयारी किया और परीक्षा में मुझे सफलता मिली। उसके बाद मैं पुलिस विभाग में हूँ और पुलिस विभाग में मैं 32 वर्षों से सेवा में हूँ। करीब 12 जिला में मैं काम कर चुका हूँ। 18 थाना के थानाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जिसमें मुझे यही अनुभव हुआ कि जो मानपुर के शांति समिति है, ऐसा शांति समिति हमारे सेवा काल में नहीं है। और ख़ास करके आप लोग का बहुत बड़ा सौजन्य है कि शांति समिति में बैठक बहुत पीसफुल एवं अपेक्षा लेकर काम करते हैं, ताकि लोग किसी तरह की कोई क्षेत्र में समस्या नहीं हो। ये मेरी शुभकामना है। हम थोड़ा सा आपका बचपन का जानना चाहते हैं सर, कि बचपन की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, कैसे हुई? बचपन की पढ़ाई लिखाई विशुद्ध देहात में हुई। मैं पहला से लेकर 8वां तक गाँव में ही पढ़ा। 8वां से लेकर पहले 8वां होता था, 7वां होता था, 7वां से फिर मैट्रिक तक टेटा हाई स्कूल में हुआ। उसके बाद मैं गया में मानपुर में रहना शुरू किया और गया में ही रहकर शिक्षा दीक्षा। मैं विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र का हूँ। हमारा गांव भी उपजाऊ है और नदी किनारे बसा हुआ है और आज के डेट में आदर्श गांव माना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सुखदेव प्रसाद वर्मा हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे गांव को बहुत उत्थान और विकास किया। आज का सबसे एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की है सर। हमारे बहुत सारे युवक बेरोजगार हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से पढ़ाई करें कि वो आपकी तरह वो भी इंस्पेक्टर बने या और भी उच्च पद को प्राप्त करें? इस बिंदु पर मुझे यह कहना है कि आज के दौर में बहुत प्रतिभाशाली हो गए। पहले साधारण विद्यार्थी भी थोड़ा मेहनत करता था, 5 घंटा 6 घंटा तो लोग निकाल देता। आज 12 घंटा भी पढ़ेगा तो IAS IPS तो बहुत दूर की बात है। BPSC कर्मचारी चाहे वो सब इंस्पेक्टर आदि को भी निकालना पड़ेगा मुश्किल। इसीलिए कि आप पहले शहर के लोग ज़्यादा पढ़ते थे, आप देहात में लड़कियाँ लड़कों इतना मेहनत करते हैं कि कट ऑफ मार्क बहुत ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा। मैं भी कभी कभी मंथन करता हूँ कि इतनी आबादी, जिस गति से आबादी बढ़ रही है, 10 वर्षों में क्या होगा। सरकार रोड, ओवरफ्लो रोड पर रोड बना रही है, फिर भी कहीं देहात में भी जाइए तो आज भी जाम की स्थिति बनी है। सबसे बड़ा मेरा कहना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब शिक्षित होगा तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, और जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो सरकार कोई भी योजना चला दे, सफलपूर्वक जिंदगी मेरे दृष्टिकोण से नहीं। बच्चों के और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्म का और संस्कार का क्या महत्व है सर? संक्षेप में थोड़ा सा। आदमी को सनातन धर्म के बिंदु पर मैं ही कहना चाहता हूँ कि बच्चा अगर शुरू से आध्यात्मिक की ओर रहे तो स्वाभाविक है कि वो संस्कार उसके पास अपने आप आए। अगर आध्यात्मिक रहेगा बच्चा तो संस्कार अपने आप आ जाएगा। अगर उस आध्यात्मिक की ओर नहीं गया तो उसके पास संस्कार नहीं। और संस्कार का प्रथम पीढ़ी है माँ बाप परिवार। कोई पूजा पाठ में भी रुचि रखते हैं सर? जी, मैं पूजा पाठ में रखता हूँ भरपूर। मैं सुबह में पूजा करता हूँ और मैं जितने भी हिंदुस्तान के तीर्थ स्थल मैं प्रायः घूमा। मैं जब भी विभाग में सस्पेंड होता था तो मैं तीर्थ स्थल घूमा। नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नया पीढ़ी को यही दे कि सबसे बड़ी बात उसे संस्कार उसके पास, ऊंच नीच समझे। शिक्षा, वास्तविक जो शिक्षा का होना चाहिए उस रूप में अध्ययन करें। रटंत विद्या को मैं बढ़ावा नहीं दूँगा। और सबसे पहली बात है संस्कार।
संस्कार नहीं आएगा, कितना ही रट लेगा विद्या, वो संभव नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगा। जिस विद्यार्थी में संस्कार, ऊंच नीच की भावना आ जाएगा, निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से वो लगातार वो मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी होगी, कहीं ना कहीं। और सिर्फ एक नौकरी ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज के दौर में बन गया कि नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। बिजनेस व्यवसाय ही खड़ा कर सकता उसके है। अलावा बिजनेस है, व्यवसाय है, सेल्फ अपना बिजनेस करे, रोजगार करे, समाज खेती करे। सेवा में भी बहुत सारा ऑप्शन समाज सेवा में ऑप्शन है। खेती से लोग कोसों दूर भाग रहे हैं। खेती भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम पान, जी तीसरा में नौकरी आता था, जी आज प्रथम में नौकरी आ गया, जी प्रथम में नौकरी आ गया, सेकंड में पान आ गया, थर्ड में खेती आ गया। जी। इसलिए खेती पर मेरे दृष्टिकोण से लोगों की बहुत कम